everyone, welcome back to channel English Everyday and we are doing conditional sentences. In our last video we did type 0 and type 1 and today we shall do type 2. So let's start the video. अब देखिए कंडीशनल्स जो होते हैं उसकी टाइप 2 के बारे में बात करने से पहले हम एक बार इनकी तीनों टाइप्स को फिर से रिवाइज कर लें। पहले मैंने जो टाइप 1 लिखा था वो टाइप 0 को लिखा था सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन टाइप 1 जो होता है उसको जीरो कंडीशनल को टाइप 0 ही कहते हैं और टाइप 1 यही होता है, इसको संभावित कहते हैं क्योंकि इसमें समय होता है और इसको क्या इसमें ओपन कंडीशन होती है और इफ क्लॉज किसमें होता है सिंपल प्रेजेंट में। ये वीडियो हमने पहले की थी। अब देखिए इसका जो सेकंड है टाइप 2, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वर्ड्स जो है वो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये आपको क्लू देने के लिए होते हैं, काल्पनिक, अनरियल, और ये जो होते हैं टाइप 2 को कहते हैं। तो क्या ये जो काल्पनिक होती है इसको सेमी क्लोज्ड कंडीशन कहते हैं। सेमी क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि अभी हम प्रेजेंट में इसके बारे में सोच रहे हैं, इसका पूरा होना बहुत मुश्किल है पर फिर भी हम इसके बारे में सोच तो रहे हैं, इसलिए ये सेमी क्लोज्ड है। और हमारी जो थर्ड टाइप होती है वो मैंने लिखा था प्रस्तावित। इसमें क्या होता है पास्ट परफेक्ट होता है और इसमें क्या है, इसमें हमारा होता है सिंपल पास्ट। अब देखिए ये प्रस्तावित मैंने इसलिए लिखा था कि ये बिल्कुल पास्ट में होती है दोनों चीजें, और यहाँ पे आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है टाइप 2 काल्पनिक या सेमी क्लोज्ड कंडीशन। और इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि इसमें इफ क्लोज जो होता है वो सिंपल पास्ट में होता है और जो मेन क्लोज होता है उसमें वुड आता है, और जो आपने लास्ट किया था उसमें इफ क्लोज किस में था सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, और आपने मेन क्लोज में विल किया था। तो आज इसमें मेन क्लोज में क्या रहेगा वुड करेगा। तो चलो आज हम कल्पना शुरू करते हैं। तो इस तरह से क्लूज है। देखिए कल्पना में आप सबसे पहले क्या करते हैं, कल्पना में सबसे आप पहले सोचते हैं कि मैं कुछ और होता। अभी की बात हो रही है कि मैं कुछ और होता, मैं अगर सोच रहे हैं कि पास्ट में मैं कुछ और होता तो मैं ऐसा करता। तो इसमें देखते हैं पहला कल्पना का जो शब्द होता है वो होता है मैं होता, मैं होता। दूसरा शब्द होता है मेरे पास होता, कि मेरे पास कोई चीज होती। और थर्ड जो हम करते हैं वो होता है मैं करता, मैं ये करता। अब सबसे पहले मैं होता, तो अब क्या बनना चाहते हैं आप, तो हम कहानी शुरू किससे करें, एक छोटे से बर्ड से करते हैं कि मैं एक बर्ड होता। तो हम कैसे करते हैं, इफ आई वर अ बर्ड। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और यहाँ पे जो मेन क्लोज है उसमें क्या आएगा आई वुड, आई के साथ वुड आएगा यानी सब्जेक्ट के साथ वुड आएगा। तो देखिए इफ आई वर अ बर्ड, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आई वर, अगर आप कल्पना कर रहे हैं कि मैं होता तो आप हमेशा वर यूज करेंगे, चाहे यहाँ पे ही हो, शी हो, सब्जेक्ट में इट हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आप कल्पना कर रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे, वर ही लगाएंगे, यहाँ पे कभी वाज नहीं लगाएंगे। तो इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता। तो आपने किस बारे में बात की, अगर मैं ये होता। अब दूसरा हम देखो, दूसरी कल्पना यहाँ पे लीजिए, मेरे पास होता। अब बर्ड है तो आपके पास क्या होने चाहिए, आप ये भी सोचोगे। इफ आई हैड विंग्स, अगर मैं पंख रखता या अगर मेरे पंख होते, आई वुड फ्लाई वेरी हाई, तो मैं बहुत ऊंची उड़ान भरता। अब क्योंकि मेरे पास ये दोनों ही कंडीशन क्या है, अनरियल है, दोनों ही कल्पना है आपकी कि आप होते या आप रखते हैं, तो दोनों ही कल्पना। पर इस कल्पना में देखिए आप कह रहे हैं कि अगर मैं, मेरे विंग्स होते, अगर मेरे पंख होते, आई वुड फ्लाई वेरी हाई, मैं बहुत ऊंची उड़ान भरता। अब देखिए आप करते क्या, अब थर्ड ये होती है इसकी, इफ आई फ्लू, अगर मैं उड़ता, आई वुड क्रॉस द ओशंस, तो मैं क्या करता, मैं ओशंस को, मैं महासागरों को पार करता, पार कर जाता। तो यहाँ पे ये तीनों कल्पनाएं हैं और आप किस तरह से कर रहे हैं, मैं होता, उसका स्ट्रक्चर आप देखिए इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और यहाँ आई वुड ही रहेगा मेन क्लास में, और यहाँ मेरे पास होता, इसका स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड। हैड यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है कि मैं रखता, इफ आई हैड, मेरे पास होता या मैं रखता। तो ये हैव का सेकंड होता है, सेकंड फॉर्म होती है हैड, मैं रखता, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हैड। अब थर्ड देखिए यहाँ पे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस
V2, यानी कि यहाँ पे अब क्रिया की बात हो रही है कि मैं ये करता। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, मैं होता, यहाँ पे बात पोजेशन की, मेरे पास होता, और यहाँ पे मैं करता। अब देखिए इसमें हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो बहुत ध्यान से देखिए, इफ आई वर अ मिलियनियर, अगर मैं एक मिलियनियर होता, अगर मैं एक करोड़पति होता, आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता। ठीक है, आप कुछ भी सोच सकते हैं अपने बारे में, मैं ये होता तो मैं ये करता, सिर्फ आपको इफ आई वर लगाना है और उधर आपको मेन क्लोज में वुड लगाना है। उसके बाद देखिए, मैं गरीबों की मदद करता। नेक्स्ट है, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड गिव इट टू द पुअर, तो मैं इसे गरीबों को दे देता। इफ आई हैड मनी, यहाँ पे क्या है, पोजेशन की, मैं होता, क्या होता, मैं एक मिलियनियर होता। अब मैं रखता, क्या रखता, इफ आई हैड मनी, पैसा रखता, तो मैं क्या करता, आई वुड गिव इट टू द पुअर, मैं इसको गरीबों को दे देता। अब देखिए फिर क्या करता, आपने गरीबों को दी। इफ आई हेल्प्ड द पुअर, अगर मैं गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करता, आई वुड गेट पीस, तो उससे क्या होता, मुझे शांति मिलती। अब फिर से हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड, इफ आई वर ए किंग, अब बात हो रही है कि मैं एक राजा होता। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इस तरह से आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। इफ आई वर ए डॉक्टर, आई वुड ट्रीट नंबरलेस पेशेंट्स, तो कुछ भी बनाइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ आई वर ए किंग, अगर मैं राजा होता, आई वुड लव माई सब्जेक्ट्स, मैं अपनी प्रजा से प्यार करता। फिर आपने क्या किया, इफ आई हैड पावर, अब अगर आप राजा हो तो आपके पास नेचुरल है क्या होगी, पावर के बारे में सोचोगे। तो इफ आई हैड पावर, तो अगर मेरे पास पावर होती, आई वुड यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो मैं इसे लोक कल्याण में प्रयोग करता। अब थर्ड, फिर क्या करते, अगर आपने पावर भी यूज की तो फिर आपने क्या किया, इफ आई डेवलप द सोसाइटी, अगर मैं समाज की उन्नति करता, अगर मेरे समाज में उन्नति होती, नोबडी वुड स्लीप हंग्री, कोई भूखा नहीं सोता। तो ये थी हमारी कल्पना टाइप 2 में। और कल्पना हम किस तरह से कर रहे हैं, स्ट्रक्चर आपके लिखे हुए हैं, और 3 तरह से कल्पना करते हैं हम, एक तो मैं होता, एक मेरे पास होता, और एक मैं करता। तो अब इससे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मॉडल्स कैसे यूज करते हैं इसमें। तो इफ में यहाँ पे टाइप 2 में हम मॉडल्स कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखिए अगर हम इसमें मॉडल यूज कर सकते हैं, यानी कि मेन क्लोज में वुड की जगह किसका, कुड और माइट का भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है, इफ क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहता है, उसमें सिंपल पास या पास्ट इंडेफिनिट रहता है। लेकिन मेन क्लोज में क्या होगा, वुड की जगह कुड और माइट का भी प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन इनकी जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ी अलग रहेगी। इफ ही ट्राइड अगेन, यदि उसने पुनः प्रयास किया, ही वुड पास, तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा। यहाँ पे वुड एज ए मॉडल क्या कह रहे हैं कि इसके क्या निश्चित है रिजल्ट, कि वो पास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इफ ही ट्राइड अगेन, अगर उसने पुनः प्रयास किया, ही कुड पास, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर उसने पुनः प्रयास किया तो वो पास हो सकता है। तो यहाँ पे बात किसकी हो गई, उसकी एबिलिटी की। अब थर्ड देखिए, इफ ही ट्राइड अगेन, अगर उसने पुनः प्रयास किया, यदि उसने पुनः प्रयास किया, ही माइट पास, तो उसके उत्तीर्ण होने की संभावना है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, वुड की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, वुड की जगह हम कुड और माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इससे नेक्स्ट जो करेंगे टाइप 2 में, उसमें एग्जांपल हो जहां पे हमारा इफ क्लोज में भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, और मेन क्लोज में भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये टाइप 2 में ये जो स्ट्रक्चर है, इफ क्लोज में भी पास्ट इंडेफिनिट और मेन क्लोज में भी पास्ट इंडेफिनिट। तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाती हूँ कि जब हमने टाइप 0 किया था तो हमने क्या किया था, इधर भी सिंपल पास्ट था इफ क्लोज में, और मेन क्लोज में भी क्या था, सिंपल पास्ट था। तो यानी कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें था, टाइप 0 में। तो बिल्कुल सेम उसी तरह की, जैसे उसमें क्या था, जनरल ट्रुथ थी, इसमें भी वही होता है। और सेम ऐसे वाक्य किसी एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होने को ऑटोमेटिकली व्यक्त करते कि जब जब ऐसा हुआ तब तब ऐसा हुआ, यानी कि जो कारण और परिणाम है वो ऑटोमेटिकल है, कि ऐसा होते ही ऐसा हो जाता है। तो
तो इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। इसमें इफ क्लॉज में भी पास्ट इंडेफिनिट होता है और मेन क्लॉज में भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। कैसे होता है देखिए, इफ एनीवन अब्यूज्ड हिम ही बिकेम एंग्री, यदि किसी ने उसे गाली दी तो वह गुस्सा हो गया। अब देखिए, यदि किसी ने उसे गाली दी वह गुस्सा हो गया, तो मतलब ये हमेशा होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है कि उसको गाली देते ही वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो वह गुस्सा हो गया। अब देखिए सेकंड, इफ देयर वाज ए स्केर्सिटी ऑफ मिल्क इट्स प्राइसेस वेंट अप, जब जब दूध की कमी हुई, यदि दूध की कमी हुई, जब जब दूध की कमी हुई, आप इस तरह से देखिए कि कैसे ये कारण और परिणाम एक दूसरे से मिले हुए हैं कि यदि दूध की कमी हुई तो उसकी कीमतें बढ़ी। तो यानी कि ऐसा पहले भी होता है कि जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा होता है, यानी कि कारण और परिणाम क्या होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। अब थर्ड देखिए, इफ सप्लाई डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। देखिए ये इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें हम बहुत सारा करते हैं, किसकी बातें करते हैं, सप्लाई और डिमांड की। तो पूर्ति घटी तो मांग बढ़ी, ये हमेशा ही होता है। क्या होता है कि इफ सप्लाई डिक्रीज, पूर्ति घटी, डिमांड इंक्रीज, मांग बढ़ी। तो ये जो हमारा ये था टाइप 2 में, ये स्ट्रक्चर था जब इफ क्लोज में भी पास्ट इंडेफिनिट होता है और मेन क्लोज में भी क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो ये है आज का हमारा टाइप 2। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।